बॉर्डर पर हमारा लगभग जीरो लाइन पर हम खड़े हैं और मेरा यहाँ पहले भी आना रहता है। हमारे आईजी शशांक आनंद जी के साथ कई मरतबा यहाँ आना हुआ अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि यहाँ आकर के हमें भी बड़ी प्रेरणा हासिल होती है जिस प्रकार से दिन रात चौकसी के साथ ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन करके देश और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। और अब जो आपदा आई ये प्राकृतिक, उसके उपरांत जो इस तरह का इन्होंने साहस भी दिखाया और बड़े कर्मठ तौर पर यहाँ पर रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशंस भी कैरी आउट किए और साथ ही साथ यहाँ की जो सिविलियन पॉपुलेशन थी उसकी भी जिस प्रकार से इन्होंने सेवाएं प्रदान की है, मेडिकल कैंप्स लगाए, राहत के काम लगाए, वो भी अपने में सराहनीय है। हमने सिविलियन प्रशासन को भी ये सुझाव दिया कि औपचारिक तौर से उन सेवाओं का भी अभिनंदन किया जाए और मैं समझता हूं कि राष्ट्र कृतज्ञ है। ये जैसा मैं कह रहा था कि आप दिन को चौकसी के साथ यहाँ पहरा देते हैं तो हमारे लिए मुमकिन रहता है कि हम अपनी दिन की दिनचर्या निभा सकें, और जब आप रात को चौकसी के साथ पहरा देते हैं तो हमारे लिए संभव होता है कि हम रात को नींद आराम से कर सकें। तो आप समझ सकते हैं कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए आपका कितना बड़ा दायित्व है। और जो भी आपके तरफ से सुझाव रहेंगे, जो भी आपकी तरफ से इस तरह की रिक्वायरमेंट रहेगी उसकी पूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदा सेनाओं और अर्धसेना बलों के साथ न केवल उनके साथ दिन त्योहारों के दिनों में शामिल होने का एक सिलसिला शुरू किया, बल्कि मुझे भली भांति याद है कि सन 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री वो बने थे और बाढ़ आई थी तो उन्हें अपनी पहली दीपावली अपने निवास पर ना गुजार करके सैनिकों के बीच गुजारने का निर्णय लिया था। और हम सब जो भारतीय समाज के साथ ताल्लुक रखते हैं हम समझ सकते हैं कि पहली दीपावली का कितना बड़ा महत्व होता है। और प्रधानमंत्री का ये संकेत और ये संदेश ही इस सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रतीक भी है, प्रमाण भी है। और सदा हम आपको समर्पित हैं जिस प्रकार आप मातृभूमि को समर्पित हैं।